हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद अनिल पे। अभी हम जो पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं, क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, जो 6 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी तक हमने रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया। यानी कि यहाँ तक अपना लगभग आधा चैप्टर हो चुका है पिछले 2 पार्ट में। आज अपन इस चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में आज अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के जो रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज पहले अपन देखते हैं जो अध्याय 1 है। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो देखिए, कल अपन ने सीखा कि भाई जो रासायनिक समीकरण है उनको अपन संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि का नाम क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। आज अपन अभिक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने जो किताब में दे रखी है, पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। तो अपन जो पहली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि नाम ही है संयोजन अभिक्रिया, यानी सही तरीके से योजन। यानी अपन इस अभिक्रिया में लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे। इस अभिक्रिया का अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा क्या है कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। अब अपन देखते हैं कि भाई असल में संयोजन अभिक्रिया है क्या। जैसे कि देखिए, अपन ने जैसे कल पढ़ा था रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में अपन ने देखा कि भाई जैसे कि मान लो A + B अभिक्रिया होके हो रहा है AB। ठीक है, अपन मानते हैं कि ये एक रासायनिक समीकरण है। तो इस रासायनिक समीकरण में अपन ने कल देखा था कि जो LHS है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है, ये इनको अपन बोलते हैं अभिकारक। और जो ये तीर है, तीर के जो इधर है, यानी जो राइट हैंड साइड में है, इनको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अब देखिए, अब अपन ने परिभाषा क्या लिखी है कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, यानी कि जो अभिकारकों की संख्या है वो या तो हो सकती है 2 या हो सकती है 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, यानी कि जो अपने पास उत्पाद की संख्या होगी वो होगी 1। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक
अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे उसे अपन क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखते हैं। सबसे अच्छा अपन ने एग्जाम्पल देखा है इसी चैप्टर में कि क्या है कि मैग्नीशियम का दहन Mg+O2 अभिक्रिया हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपने संतुलित करना सीख लिया तो देखिए इसे संतुलित कीजिए तो ये हो जाएगा संतुलित। यानी ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, तो ये है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं कार्बन का दहन। क्या देखते हैं, कार्बन का दहन यानी कि कोयले का दहन, यानी C+O2 अभिक्रिया होकर हो जाएगी CO2। ये एक संतुलित अभिकरण है। तो इस प्रकार से ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। वापिस देखते हैं एक और संयोजन अभिक्रिया कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे। तो एकल उत्पाद का निर्माण करे तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो अभिकारक, जैसे मान लो A+B है यानी दो अभिकारक है, ये अभिक्रिया करके एकल उत्पाद यानी ये भी बनाएंगे। जैसे कि अपन ने देखा कि Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कार्बन का दहन को देखते तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अपने हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बाद में अपन देखते हैं दूसरी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया अपन देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है उसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा अपन ने कि भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही, उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का भी, यानी ऊर्जा भी निकलेगी जिस अभिक्रिया में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल है एक प्राकृतिक गैस का दहन। क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस आपको पता है मेथेन है CH4। इसका अपन दहन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो अपने को प्राप्त होगी CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, एक तो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक वेरी मोस्ट है आपके लिए, वो है दूसरा एग्जाम्पल श्वसन। आपकी नोटबुक में एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। तो आपके नोटबुक का 10वां क्वेश्चन है। तो देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है, तो अपन देखते हैं जो श्वसन में अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया लिखते हैं अपन। श्वसन में अभिक्रिया होती है ग्लूकोज C6H12O6, अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ, ये हो गई अभिक्रिया। अब अभिक्रिया होने के बाद अपने को पता है प्राप्त होगा CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे प्राप्त होगी ऊर्जा।
ये हो गया 6, ये भी 6 और ये 6, यानी संतुलित है। यानी कि देखिए अपन परिभाषा में क्या कह रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो। तो ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो यानी कि ये अभिक्रिया हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ये उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद के साथ साथ किसका भी उत्सर्जन हो रहा है, ऊर्जा का, ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे अपन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और शोषण अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अभी तक अपन ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी है, एक पढ़ी है संयोजन अभिक्रिया, उसमें अपन बोलते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया अपन ने पढ़ी है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया अपन बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो, यानी कि ऊर्जा का भी निर्माण हो, उसे अपन बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि मेथेन का दहन। मेथेन का दहन अपन करेंगे CH4 प्लस O2 अभिक्रिया, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। और दूसरा वेरी मोस्ट आपकी बुक में भी दे रखा है कि भाई शोषण, शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, समझिए। तो देखिए शोषण के अंदर ग्लूकोज की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, ये अभिक्रिया होगी तो निर्माण होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल प्लस ऊर्जा का, यानी कि इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, बाहर निकल रही है ऊर्जा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अभी तक अपन ने दो अभिक्रिया पढ़ी है और अब अपन पढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो देखिए जैसे अपन ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, संयोजन अभिक्रिया में अपन ने बोला वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। जैसे कि देखिए एक अपन करते हैं ऊष्मीय वियोजन, एक अपन पढ़ते हैं वैद्युतीय वियोजन, और तीसरा अपन पढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन। यानी कि अपन तीन प्रकार से वियोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे, यानी एक तो ऊष्मा द्वारा, दूसरा अपन पढ़ेंगे विद्युत वियोजन और तीसरा अपन पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऊष्मीय वियोजन।
तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ऊष्मा द्वारा वियोजन, ऊष्मा द्वारा वियोजन। यहाँ पे अपन लिखेंगे CaCO3 अभिक्रिया होगी। यहाँ पे अपन क्या देंगे, इसको ऊष्मा देंगे, तो अपने को प्राप्त होगा CaO प्लस CO2। ठीक है, यानी अपन ऊष्मा देंगे इसमें, इसमें ऊष्मा वियोजन है, यानी ऊष्मा द्वारा क्या होगा, वियोजन होगा, यानी अलग होगा। और ये मोस्टली एग्जाम्पल किसका है, वियोजन अभिक्रिया का। दूसरा अपन देखते हैं वैद्युतीय वियोजन। वैद्युतीय वियोजन, वैद्युतीय वियोजन में होता है विद्युत धारा द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन, प्रवाहित करके वियोजन। इसमें अपन देखते हैं H2O का, H2O इसमें होगा क्या, H2O यानी जल में अपन करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित, तो अपने को प्राप्त होगा H2 प्लस O2। और तीसरा अपने पास रहेगा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का ध्यान रखें, प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन होगा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। इसमें अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं AgCl अभिक्रिया, सूर्य का प्रकाश, लिखेंगे Ag प्लस Cl2। ठीक है, और एक अपन एग्जाम्पल लिखते हैं AgBr, AgBr अभिक्रिया हो जाएगी, AgBr यहाँ पे हो जाएगी Ag प्लस Br2। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का उपयोग अपन श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में उपयोग, इसका ध्यान रखें आप। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी है कि भाई इन तीनों की ऊष्मा, धारा और फूल के प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया लिखी है। तो ये अभिक्रिया है, ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद अपन देखते हैं कौन सी, तो वियोजन अभिक्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रिया में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपन तीन प्रकार से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ऊष्मीय वियोजन, वैद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में होता है ऊष्मा द्वारा वियोजन, यानी कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन ऊष्मा देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, दूसरा है वैद्युत वियोजन, यानी अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, जैसे H2O जल विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन में दो अभिक्रियाएं हैं, एक तो है AgCl की जिसमें Ag और Cl2 अलग होंगे, एक है AgBr2। इसमें क्या होगा, Ag प्लस Br2 अलग होंगे। और AgBr वाली अभिक्रिया इसका उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अपन अगली अभिक्रिया देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा
विद्युत धारा एवं प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा अलग करना। यहाँ अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, यानी ऊपर से अपन क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं अपन CO3 अभिक्रिया ऊष्मा, ये हो जाएगा CaO प्लस CO2, ये होगी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ये अपन ने आज 4 अभिक्रियाएं पढ़ी है, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषी। तो अपन बाकी क्लास लेंगे कल, बाकी की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कल। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।